Let us start exercise 17b. This exercise 17b is meant for graphs. देखो बेटा, इसमें ग्राफ में आपको सबसे पहले 17b स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंट. It has been said that a picture speaks louder than 1,000 words. ठीक. तो एक डेटा को जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए और इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज यूजिंग द ग्राफ. और ग्राफ में क्या हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ आपको पढ़ना है या हिस्टोग्राम आपको पढ़ना है. तो मैं पहले आपको बार ग्राफ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो 17b का क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझाऊंगा. वो ये है, आप अपनी बुक से देखेंगे. यूज द टेबल टू कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ. टेबल नीचे दिया है मंथ एंड नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेस सोल्ड. यहां पर टेबल में बनाता हूं. एक तो मंथ लिखा है, किस मंथ में कितने ज्योमेट्रिकल बॉक्स सोल्ड हुए हैं. नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेस सोल्ड. फर्स्ट मंथ इज जनवरी. In the month of January, 3 boxes are sold. In the month of Feb, 5. In the month of March, it is 17. In the month of April, it is 14. In the month of May, it is 10. And in the month of June, 2 geometry boxes are sold. देखो बेटा क्या है, ये जो नीचे नंबरिंग करी हुई है ना, 5, 3, 5, 17, 14, 10, 2, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज कि जनवरी में कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेस सोल्ड हुए हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है. तो जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले बार ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है इस तरह से. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये ओ है और ये वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. और वर्टिकल एक्सिस पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 3, 5, 17, 14, 10, 2 एटसेट्रा. तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2. 0 पहला जो नंबर आप देंगे, लेट इट बी 2. देन 4, 2 गैप बना के 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. मैक्सिमम इज 17, वी विल गो अप टू 18. तो ये आप स्केल यूज करके या सीधे ग्राफ पेपर यूज करके उसमें ये बराबर बराबर गैप पर होती है. अब बेटा यहां पर सबसे पहले बार जो आपके पास है, जनवरी में 3 आएंगे, 2 और 4 के बीच में है ये. इस तरह से एक रेक्टेंगल आपको खड़ा करना है. दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी. ओके. अब फरवरी में 5 हैं, 4 और 6 के बीच में आता है ये 5. जितनी गैप यहां से लेकर यहां तक आपने छोड़ी है, उतनी गैप यहां से लेकर यहां तक छोड़ के एक और रेक्टेंगल खड़ा करना है. The height of rectangle should be equal to 5 because the frequency of February is FEB. It is 5. अब मार्च की बारी है, it is 17. 16 और 18 के बीच में ये इस तरह से आप निकालेंगे 17 और गैप बराबर यहां पर रखनी है. इसकी हाइट यहां तक लेके जाएंगे इस रेक्टेंगल की. दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च, MARCH. ओके. फिर आता है अप्रैल. अप्रैल में आपको मिलेंगे 14. 14 ये है 14. गैप बराबर छोड़ के एक और रेक्टेंगल खड़ा करना है, उसकी हाइट होनी चाहिए अप टू 14 और इसके बीच में आप लिखेंगे अप्रैल, APRIL. फिर है मंथ ऑफ मई, इसमें 10 आते हैं, ये 10 है. गैप बराबर छोड़नी है, रेक्टेंगल खड़ा करना है जिसकी हाइट होनी चाहिए अप टू 10. दिस इज
अप्रैल के बाद आता है मई, फिर मंथ ऑफ जून में 2 है, फ्रीक्वेंसी हाइट इसकी 2 तक जाएगी और गैप बराबर बना के दिस इज द मंथ ऑफ JUNE जून, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। अब अगर सीधे आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, बताइए कि सबसे ज्यादा ज्योमेट्री बॉक्स कौन से मंथ में सोल्ड हुए हैं, आपने सीधे देखना जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी दैट इज द मार्च, और मार्च में सबसे इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज द ग्राफ। तो ये पहला आ गया बार ग्राफ, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डबल बार ग्राफ बनाना है। एक ही डे के लिए दो दो टेम्परेचर मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर लिखना है आपको इसमें। जैसे कि यहां पर दिया द डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ओके, डेली इन 1 वीक इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपने क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो नीचे देनी है और इनकी फ्रीक्वेंसी दो दो लिखनी है, वो ऊपर आएंगी। तो आपने सीधे एक ऐसे एक क्वाड्रेंट हम इसको कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रा करना है, किया हमने क्वाड्रेंट ड्रा, दिस इज ओके। तो टेम्परेचर इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे कम टेम्परेचर इसमें रखा गया है दैट इज, आप अपनी टेबल से देखेंगे 25.8। तो टेम्परेचर इस तरह हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर यहां तक है 20 से, इसको हम देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब मंडे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज 37.2, 37.2, ये 35 है, 37.2 तकरीबन यहां पर आएगा। ये इसके लिए रेक्टेंगल, ये हो गया मंडे के लिए। और मिनिमम इसमें है 26.8, 26.8, 25, 26 यहां पर आएगा 26.8। तो इसी के साथ जोड़ के दिस इज फॉर, ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। अब आ गया ये है मंडे, मंडे। अब ट्यूसडे के लिए मैक्सिमम है 35.8, 35.8 यहां तक तकरीबन जाएगा। इस तरह से एक ग्राफ ये है और इसमें मिनिमम टेम्परेचर है 25, 25.8, 25.8, ये इसका मिनिमम है। ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, एंड दिस इज फॉर ट्यूसडे। इसी तरह बाकी के दिन का टेम्परेचर इसी तरह आएगा। वेडनेसडे 38.35, 36, 37, 38 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना बेटा। यह है नेक्स्ट डे के लिए मैक्सिमम और इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर इस तरह रेक्टेंगल बराबर होना 27। तो इस तरह से आएगा 27 इसमें मिनिमम। इसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक, ये हो गया डबल बार ग्राफ। पहला तो है सिंगल बार और ये है डबल बार। इसी तरह से आप ग्राफ्स को आगे कंटिन्यू करेंगे।